गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीठजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरुणितं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। श्री गणेश भगवान की जय हो। अयोध्या के महाराजा राम लला की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। वीर बजरंग बली बाबा की जय हो। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राजा प्रताप भान को श्राप जब हुई, उसके बाद वही राजा प्रताप भान और उसका भाई अरिमर्दन तथा उसका जो सचिव था वो तीनों समय पार करके राक्षस हुए। तो राजा प्रताप भान रावण हुआ, अरिमर्दन जो उसका भाई था वो कुंभकर्ण हुआ, और जो उसका सचिव धर्मरुचि उसका नाम था वो विभीषण हुआ, विमात्र बंधु हुआ। बड़े हुए, इन्होंने तपस्या शुरू की। ब्रह्मा और भगवान भोलेनाथ की तपस्या की इन्होंने। तो वहां पर बहुत कठोर तपस्या करने के पश्चात जब ब्रह्मा जी और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए तो एक एक के पास गए। पहले रावण के पास गए और कहा तुमने बहुत बड़ी तपस्या की है, बहुत कठिन तपस्या की है, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो जो दशानन था उसने कहा महाराज, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम काहू के मरहिन मारे और बानर मनुज जाति द्विबारे। तो मैं किसी के मारे न मरूं। जैसे यही बात, बंदर है, मनुष्य है, ये तो इनकी बात गिनती नहीं है, ये तो छोटे हैं। भगवान ने कहा ठीक, मस्तु है। उसके बाद कुंभकर्ण के पास गए तो उसका जब रूप देखा, इतना विकराल भीमकाय पर्वताकार स्वरूप था उसका, रावण से अधिक बल और रावण से अधिक उसका आकार। तो उसको ब्रह्मा ने देखा तो बड़ा आश्चर्य में पड़ेगा, अगर ये कोई ऐसा वरदान मांग बैठा तो मैं क्या करूंगा। तो तुरंत शारदामा को आदेश दिया और कहा जाओ इसकी बुद्धि पर बैठो, ताकि ऐसा कोई वरदान न मांगे जिसको पाकर के
ये एकदम ऐसा अजय बन जाए जो किसी के मारे न मरे। तुषार प्रेरी तासुमति फेरी मागे नींद माँ सुखट केरी। जब माँ शारदा इसकी बुद्धि पर बैठी तो इसकी बुद्धि बदल गई। इसको और कुछ दिखाई ही नहीं दिया, इसको केवल निद्रा की बात आई कि हमें नींद चाहिए महाराज, 6 महीने में सोऊं, एक दिन जगूं और फिर 6 महीने सोऊं। ब्रह्मा जी ने सोचा ठीक रहा, बात हिसाब की है, एवं मत कह दिया। उसके बाद विभीषण के पास गए और कहा पुत्र तुम भी पर मांगो। तो कहा प्रभु एक प्रसन्न है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रभु के चरणों में प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। ठीक, तीनों को वरदान देकर के ब्रह्मा जी और भोलेनाथ वापस आए। अब इधर वरदान पाकर के तो रावण अजय बन गया। उसने क्या किया, चारों तरफ दिग्विजय की घोषणा कर दी और सब देवताओं को ललकार दिया और उन पर चढ़ाई की। तो वहां पर जाता है, जहां जाता है देवता हाहाकार करके भागते हैं। यहां तक जितने यक्ष गंधर्व किन्नर देवताओं की जितनी भी जातियां हैं सब त्रासित हुए, सब पुकारने लगे हा प्रभु मैं क्या करूं। यहां तक पूरे विश्व में इसका अधिकार हो गया और यह अपने को विजयी बना बैठा। लिखते हैं कि भुज बल विश्व बस्य करी राक्षस को न स्वतंत्र मंडली को मनि रावण राज करई निज मंत्र। किसी मंत्र की सलाह नहीं, कोई मंत्र की सलाह नहीं, अपनी मंत्रा से काम करता है। जो उसको अच्छा लगता है करता है। तो करता क्या है, वो धर्म के विरुद्ध जितने कार्य है सब करता है। जिस गांव में ब्राह्मणों की बस्ती है, गाय है, वो उस गांव को ढलवा देता है, मरवा देता है अले को, ब्राह्मणों को, गाय को कटवाता है। यहां तक जितने भी अधर्म के काम हैं सब उसके काम उसी के द्वारा होते हैं। सबको सताने में कोई करकसर बाकी नहीं रखता और चारों तरफ देखता है और बड़ा प्रसन्न होता है कि हाँ आज हमारे सामने कोई टिक नहीं रहा। जितने कहीं यज्ञ होते हैं, यज्ञों में विध्वंस कराता है ताकि देवताओं को भोजन न मिले। उसने यही एक उपाय सोचा कि यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ से जो आहुति मिलती है, जो उसकी हव्य होती है, देवता लोग उसी को पाते हैं। और जब यज्ञ नहीं होगा तो देवताओं का भोजन बंद हो जाएगा। जब भोजन बंद हो जाएगा तो बलहीन हो जाएंगे। जब खाएंगे नहीं तो क्षुधाक्षीण बलहीन सुर, क्षुधाक्षीण बलहीन सुर सहजे मिली है आए। तब क्या करोगे, तब मारी हूं कि छाड़ी हूं भली भांति अपनाए। जब ऐसे हो जाएंगे तो चाहूं उनको मारो और चाहे छोड़ दो, ये तो मेरे हाथ में। बस ये विचार करके उसने ऐसा किया, जहां जो यज्ञ तप मक कुछ होता है तो वहां पर जाकर के राक्षसों को भेजता है और कहते इसको ध्वंस करिए, धर्म का कोई भी कार्य होने न पावे। जब इतनी धर्म की हानि देखी तो पृथ्वी माता बड़ा व्याकुल हुई।
अतिशय देखी धर्म के ग्लानि। बहुत देखी तो धरा जो है पृथ्वी अकुला गई। सोचती है अब क्या करूं, तो देवताओं के पास जाती, बोलो क्या करोगे, तो देवता कहते हैं मैं क्या करूं, मैं खुद भागा भागा घूमता। तो फिर ये ब्रह्मा जी के पास गए। तो वहां कहते हैं कि सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे बिरंच के लोका और संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। सुर मुनि गंधर्व सब मिलकर के और साथ में गौ के रूप में पृथ्वी माता गई, सब भय से व्याकुल है। तो ब्रह्मा जी ने देखा ऐसी बात है, तो उन्होंने अनुमान किया आए तो हमारे पास जरूर है, लेकिन इसका हमारे पास कोई निदान नहीं है। तो ब्रह्मा तब जाना मन अनुमाना मोर कछून बसाई और जा करिते दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाई। अरे जिसकी तुम दासी हो वो अविनाशी, मेरा और तुम्हारा सत्ता वही सहायक है, किसी के बस की बात नहीं है इस भार को कम करे। पृथ्वी माता कहती है हे पितामह, मुझे पहाड़ नदी जितने भी वनस्पति है ये भार मुझे भार नहीं मालूम होता है। मुझे भार एक पापी जितना भार हमारे ऊपर लगता है उतना भार किसी को नहीं। ये तो महापापी है, इसने ब्राह्मणों को मार करके घड़ा भरा दिया, जिसको जनकपुर में गड़वा वही रावण है। तो इसने जब देखा कि इतना घोर अत्याचार, इतना अन्याय हो रहा है, इतना पाप हो रहा है, तो पृथ्वी माता आकुला करके ब्रह्मा जी के पास गई। तो वहां पर सब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने सब मिलकर के विचार किया, बताओ क्या होना चाहिए। तो कहा भाई प्रभु की शरण में चलो, वही सबकी व्यथा दूर करेंगे। तो कहाँ मिलेंगे, कहाँ है। तो किसी ने कहा वो तो वैकुंठ लोक में है, किसी ने कहा क्षीर समुद्र में है, वो क्षीर सागर में। कोई कहीं कहता, कोई कहीं कहता है, जितने में उतनी बातें। तो भोलेनाथ कहते हैं मैं भी था साथ में, लेकिन जब सब अपनी अपनी बात बोलते हैं मैंने नहीं कुछ कहा। जब किसी ने मुझे कहा, संकेत किया कि प्रभु आप भी कुछ बताइए कहाँ मिलेंगे, तो हमारी सम्मत क्या हुई। तो मैंने कहा ऐसा है, वो सर्वत्र हैं, उनसे प्रेम, उनको प्रेम के साथ जहाँ पुकारा जाता है, जहाँ बुलाया जाता है, वहाँ प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रगट हो ही में जाना। वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं, जहाँ करुण पुकार सुनते हैं तो वहाँ वो देर नहीं लगाते, तुरंत प्रकट होते हैं। तो कहा ठीक है। तो उनकी पुकार बात सबको अच्छी लगी, कहा भोलेनाथ की बात सही है, चलो आज हम उन्हीं की स्तुति करते हैं। तो सब मिलकर के भगवान की स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोद हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता।
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न डाले कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतं चरित्र पुनीतं, माया रहित मुकुंदा। जिलागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। तुम शिवास रुझावहि गुण गण गावहि, जय सत्य दानंगा। तुझे श्रेष्ठ उपायी त्रिविधि बनाई, संग सहाय दूजा, सो करो अघाई चिंत हमारी, जानिए भगत पूजा। आप कैसे हैं? जो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन, और गंजन विपत्ति बरूथा, तो मन बट क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूठा। मन बट क्रम से सयानापन छोड़ दिया हमने, चतुराई छोड़ करके आपकी शरण में है। मन बट क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूठा। शारद श्रुति से सारिस अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जिहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवाना। आप भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। भव सागर को आप मथने में मंदाचल पर्वत की समान है। तो मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कल्या, प्रभु नमत नाथ पद कल्या। ऐसी बिल्की की तो कहते हैं, जान सभय सुर भूमि सुनी, बचन सप्रेम स्नेह, तो गगन गिरा गंभीर भई, हरण शोक संदेह। आकाशवाणी हुई, हे सुर सिद्धि ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों, बिल्कुल अभय हो जाओ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि जल्दी डर पहु सुर सिद्धि सुरेशा, तुम्हें ही लागी धरी हो निर्वेशा। अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हम दिल कर बंस उदारा। परेशान मत हो, अंशों के सहित मैं मनुष्य रूप में सूर्य कुल में उत्पन्न हूंगा, और कश्यप आदित्य ने जो महातपस्या की है पहले, उनको मैंने वरदान दिया है। आप अब वही अयोध्यापुरी के राजा दशरथ और कौशल्या बनेंगे, उनके यहाँ मैं अवतरित होऊंगा।